आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज एक बार फिर मैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने निगम कर्मचारियों को लेकर आया हूं। आज वो चीज़ आपको बताने वाला हूं जिससे आप सब लोग अनजान हैं। आपकी जेब का पैसा लगातार जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। आप भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आज आपको बताता हूँ कि आपका पैसा है और आपको भी नहीं पता है, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके जो सुपरवाइजर स्टाफ है वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बताऊँगा वो चीज़ आज। वो क्या है कि जब आप ड्यूटी करते हो और आपको सैलरी मिलती है, लेकिन एक पैसा ऐसा है जो आपको नहीं मिलता है। साथियों, आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ हमारे साथी सीजी ग्राउंड पे, जिसे करुणामूलक आधार कहते हैं, अर्थात जब किसी के माता पिता का निधन हो जाता है किसी कारणवश से और वो निगम में ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो उनके जो आश्रित है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो वाइफ है, जब वो उनकी जगह नौकरी पर आती है कच्चे कर्मचारी के तौर पर, करुणामूलक आधार पर, डेली वेजर, तब उनको जो 89 डेज की सेक्शन मिलती है, फिर फर्स्ट मिलती है, दूसरी 89 डेज की सेकंड सेक्शन मिलती है, उस बीच में जो उनको सैलरी मिलती है वो 16,500 मिलती है। लेकिन जबकि 16,500 3,000 ईपीएफ कटने के बाद मिलती है, उनको ईपीएफ नंबर अलॉट भी नहीं हुआ अभी इस समय तक। ना फर्स्ट सेक्शन पे अलॉट हुआ, ना सेकंड पे अलॉट हुआ, और कई लोग तो ऐसे जिनकी थर्ड ऑर्डर हो गए उनके डेली वेजर के, अब वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी अभी तक ईपीएफ अलॉट नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी उनको 16,500 रुपये सैलरी मिल रही है। 3,000 रुपये कहाँ जा रही है, एक बड़ा सवाल है। जब आपने अभी तक, जब डिपार्टमेंट ने ईपीएफ नंबर अलॉट नहीं किया है, यूएन नंबर अलॉट नहीं किया है, पीएफ नंबर नहीं दिया है, पीएफ खाता नहीं खुला है, तो फिर ये पैसा 3,000 रुपये प्लस करके, अर्थात 16,500 प्लस 3,000, 19,000, 19,500 सैलरी लगभग कर्मचारी के खाते में आनी चाहिए जिनका पीएफ नहीं कट रहा है। ये सोचने का विषय। सोचिए खुद, जब आपका पीएफ नहीं कट रहा है, मुझे बताए भी, वो साथी जरूर बताए, वो लोग कमेंट में बताए कि क्या आपका पीएफ कट रहा है। यदि आपका पीएफ नहीं कट रहा है तो क्या आपको 20,000 सैलरी मिल रही है? यदि आपका पीएफ कट रहा है तो 16,500 700 रुपये वो जो मिल रही है वो जायज है। लेकिन यदि पीएफ नहीं कट रहा है तो क्या आपको सैलरी 20,000 मिल रही है या 19,500 मिल रही है? यदि नहीं मिल रही है तो आपका 3,000 रुपये के साथ घपला हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। आपका 3,000 रुपये कहाँ जा रहा है, ये पूछे जा करके अपने सुपरवाइजर स्टाफ से, ये पूछिए अपने अधिकारियों से। ये एक बड़ा सवाल है, इसको अनदेखा मत करना। 3,000 रुपये में आपके बच्चों की स्कूल की फीस जा सकती है, आपके घर का राशन आ सकता है, आपके घर के बहुत सारे दूसरी चीज़ें हो सकती है, आपके बिजली का बिल जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को भी अभी नहीं पता। मुझे पास कुछ लोग आए और जब मैंने उनके अकाउंट में देखा कि सर हम लोग इतने दिन हो गए, हम अपने पिताजी की जगह लगे थे, हमारी तनख्वाह नहीं आई है, जब तनख्वाह आई है तो 16,500 के हिसाब से आई है, पीएफ कट गया, वो भी नहीं कटा है, तो ये पैसा कहाँ गया, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो जो भी साथी ऐसे हैं जो सीजी ग्राउंड पे लगे हैं, अपने माता पिता की जगह पर लगे हैं, या जिनका पीएफ नहीं कट रहा है, तो वो जरूर बताएं कि उनको कितनी सैलरी मिल रही है। उनको 16,700 कुछ रुपये सैलरी मिल रही है या 19,000 कुछ रुपये सैलरी मिल रही है, वो कमेंट में बताएं, ताकि ये पता चल सके कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ये बड़ा धोखा किया जा रहा है। तो साथियों, आज यही चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आया था। मैं आपका भाई प्रमोद महरोलिया, एमसीडी पर्यावरण सहायक से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और आपकी आवाज़ को नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाने का काम करता हूँ। आपकी आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो वार्ड के अधिकारी हो या कमिश्नर साहब हो या फिर सरकार में अधिकारी हो, सब तक आपकी आवाज़ ले जाने का मेरा एक मोटिव है, एक काम है, मैं काम करता हूँ अपना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।